प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से देश भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की संस्कृति की ओर बढ़ रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एनडीए में सम्मिलित होना भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का ही परिणाम है। उनके द्वारा लिए गए साहसिक निर्णय से बिहार में विकास के रास्ते खुलेंगे और उसका सीधा सीधा फायदा बिहार की जनता को होगा। कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आए इस देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को इस देश के प्रखर राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सार्वजनिक रूप से पिता से संबोधित करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारी मर्यादा को ताक पर रखकर राज्यपाल महोदय के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। ममता जी, तुम्हें दार्जिलिंग दिखाई देता है लेकिन तुम्हें परगना दिखाई नहीं देता। आज पूरे देश जानना चाहता है कि कार्तिक की मौत पर तुम चुप क्यों हो। अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में तुम्हें अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी की पहल पर स्विट्जरलैंड जैसे देश अपने नियमों को शिथिल करने के लिए तैयार हो गया। जो अधिकारी, नेता और व्यापारी अपने देश का लूटा हुआ धन स्विस बैंक में रखते थे, उन चोरों के सारे रास्ते बंद हो गए। जिस दिन उन बैंकों में जमा की गई राशि अपने देश में वापस आ जाएगी, उस दिन दुनिया को पता चलेगा कि भारत गरीब नहीं, दुनिया का सबसे अमीर देश है। अरे जो लोग नोटबंदी के समय हाहाकार मचा रहे थे, प्रधानमंत्रियों पर उंगली उठा रहे थे, वो लोग अब कह रहे हैं नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। जबकि विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताकर नोटबंदी का विरोध करने वाले भ्रष्ट लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है। वर्तमान में चीन की अर्थव्यवस्था भारी संकट के दौर से गुजर रही। बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई मजदूरी के साथ साथ दुनिया भर में आई मंदी और अमेरिका सहित अनेक देशों द्वारा चीन के माल पर रोक लगाने के कारण उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास रुक गया है। बहुत सी फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे है। इसलिए भारत की प्रगति और तरक्की को देखकर चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अगर देश की सरकार संयुक्त व्यापार संघ के बंधन में बंधी है तो बंधी रहे। हम आप भारतवासी होने के नाते स्वतंत्र हैं। पिछली दीपावली पर जब भारतवासियों ने चीन की सामग्री का बहिष्कार किया था तो भारतीय बाजारों में चीन की सामग्री की मांग 30 से 50% तक कम हो गई थी। वैसे भी चीन द्वारा निर्मित सभी चीजें सस्ती होने के कारण घटिया और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यदि हम आने वाले सभी त्योहारों पर चीन द्वारा निर्मित सभी चीजों को बहिष्कार कर देते हैं तो आज नहीं तो कल चीन हिंदुस्तान के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। अरे आजादी के बाद पहली बार कश्मीर के अंदर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, स्कूलों और अन्य शासकीय संस्थानों को आग लगाने वाले, पड़ोसी देशों से पैसे लेकर जवानों पर पत्थर फेंकवाने वाले अलगाववादी नेताओं पर एनआईए ने कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का रास्ता साफ कर दिया। एनडीए की सरकार ने सेना को खुली छूट देकर 6 माह के अंदर अगर 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत की नींद सुलाने का काम किया तो 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। जिस दिन इन अलगाववादी नेताओं का नार्को टेस्ट हो जाएगा, देश के अंदर और देश के बाहर कितने देशद्रोही छुपे हैं सारे के सारे बेनकाब हो जाएंगे। नौकरशाही को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर सारे के सारे चोर, भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों की सूची सीबीआई और सीवीसी को सौंपने के लिए प्रधानमंत्री के एक आदेश ने सारे नकारा और निकम्मे अधिकारियों की नींद उड़ा दी। आदेश से लगता है गरीबों का लूटा हुआ धन फिर से गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वापस आएगा, क्योंकि आज इस देश के प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी की बुलंद आवाज पूरे विश्व के अंदर गूंज रही है। एक बार फिर इस देश में सारी जमीनों की चकबंदी करने की आवश्यकता है। जिस दिन ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के सारी जमीनों की चकबंदी हो गई, उस दिन विभिन्न न्यायालयों में चल रहे राजस्व संबंधी प्रकरणों की संख्या मात्र 10% रह जाएगी। कोई भी व्यक्ति दावे के साथ यह नहीं कह सकता है कि मैं अपनी सही जगह पर स्थापित हूं। जितनी बार भूसुआ में अपनी जमीन की रफ्ती करवाता है, हर बार उसमें भिन्नता पाई जाती है ताकि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब हमेशा भरती रहे। मिट्टी परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई क्योंकि इसमें मेहनत अधिक और भ्रष्टाचार के अवसर बिल्कुल सीमित है। तो आंकड़ों का खेल जारी है। अगर ईमानदारी से इस प्रोजेक्ट पर काम किया होता तो खेती में लगने वाली लागत में कमी आती और उसका सीधा सीधा फायदा पूरे किसानों को मिलता। मेरा मानना है कि पूरे देश में सब्सिडी पर आधारित सारी योजनाएं समाप्त हो जाना चाहिए। कभी भी इन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को 40% से अधिक नहीं मिला है। शेष राशि चोर, भ्रष्ट और अधिकारियों की जेब में जाती रही। आज की परिस्थिति में यदि कोई भी राज्य सरकार सब्सिडी समाप्त करने का विरोध करती है तो समझो सुशासन के साथ नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।